मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मित्रों, पानी यह केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है और प्रमाण भी है। जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का आने का समाचार मिला तो मुझे एक मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक के रूप में भी खुशी हुई है। मैं जल संरक्षण के इस अभियान का आज हिस्सा बन रहा हूं। के हित में हमारी सरकार और केंद्र सरकार गति से काम कर रही है। मैं देखता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए एक साल में पहुंचा रहे हैं, जिसका लाभ मेरे किसान को मिल रहा है। इतनी सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके माध्यम से किसान को लाभ मिल रहा है, किसान को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देना, ये किसान को लाभ मिल रहा है। यूरिया और डीएपी के खाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कितने ऊंचे चले गए, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को उसी भाव के ऊपर यूरिया डीएपी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सब्सिडी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर आप लोग देखेंगे कि किसानों को स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर 70-80% सब्सिडी दे करके किसानों को खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। लगातार किसानों को उनको अन्य और संसाधन, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे मच्छी फार्मिंग हो, उसके लिए भी सब्सिडी के ऊपर उनको दे करके आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए 9 संकल्प रखे हैं। इसलिए जल संरक्षण पहला संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करना इसलिए भी अधिक जरूरी है कि भारत में दुनिया के लिए फ्रेश वाटर का केवल 4% है, जबकि यहाँ विश्व की 18% जनसंख्या है। हमारे वैज्ञानिक भी हमें बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। मित्रों, हमें इस चुनौतियों का समाधान मिलकर के खोजना है। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति चेतना का हिस्सा है।